कन्या राशि वालों के लिए सितंबर का महीना क्या कुछ खास लेकर आया है, आइए इसके विषय में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए दर्शकों, यह मासिक राशिफल मैं आपके गोचर कुंडली के आधार पर बता रहा हूं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि आपके गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है। देखिए, शुक्र केतु के साथ आपके लग्न भाव में विराजमान है, वहीं शनिदेव आपके छठे भाव में, तो राहु आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। बृहस्पति आपके गोचर कुंडली के नवम भाव में विराजमान है, तो मंगल आपके दसम भाव में बैठे हुए हैं। वहीं बुध महाराज आपके एकादश भाव में विराजमान है और सूर्य आपके गोचर कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान है। और ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आइए सबसे पहले मैं यह आपको बताऊं कि कैरियर की दृष्टिकोण से यह सितंबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए, दशम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में एकादश भाव में रहेंगे, जो कि आपकी नौकरी में एक अच्छी स्थिति को दर्शा रहे हैं। आपकी हाजिर जवाबी और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स यानी संवाद शैली आपको अन्य लोगों के सामने आगे रखेंगे और आप अपने कार्य क्षेत्र में सफल होंगे। देखिए, 4 सितंबर को जब बुध सिंह राशि में यानी द्वादश भाव में चले जाएंगे और तब आपको कार्य क्षेत्र में थोड़ी भागदौड़ और व्यस्तता महसूस होगी। आपको बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा और तब जाकर आप अपने काम को पूर्ण रूप से समाप्त कर पाएंगे। आपको इस महीने काम के सिलसिले में लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, लेकिन आप अपने काम को अधिक तवज्जो देंगे और इसकी वजह से आपको कार्य क्षेत्र में तरक्की भी मिलेगी और आप अफसर के सामने यानी अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सामने आपको वाहवाही भी मिलेगा और उनका उचित सहयोग भी मिलेगा। देखिए, अगर आप व्यापार करते हैं तो फिर आपको यह महीने मध्यम परिणाम देने वाला है। सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में विराजमान रहेंगे, जो कि व्यवसाय से संबंधित यात्राएं आपको करवाएंगे। लेकिन पूरे महीने राहु महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जो कि आपको अनियमितता से युक्त करेंगे और आप अपने व्यापार में बराबर बड़ा बदलाव करते रहेंगे। जो बदलाव कुछ अच्छे होंगे, वहीं कुछ प्रतिकूल भी हो सकते हैं। इसलिए आपको अत्यंत ही सावधानी रखनी चाहिए और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचना चाहिए। अब आइए मैं आपको बताऊं कि आर्थिक दृष्टिकोण से यह सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, यह महीने की शुरुआत बुध महाराज एकादश भाव में रहेंगे और आपकी आमदनी को बढ़ाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन द्वादश भाव में सूर्य महाराज की उपस्थिति और उन पर शनि ग्रह की दृष्टि यह दर्शा रही है कि आपके खर्चों में बढ़ोतरी होती रहेगी और आप इन खर्चों की वजह से अत्यंत ही परेशान रहेंगे। लेकिन आपको आमदनी इतनी हो जाएगी कि आप इन खर्चों को पूरा कर पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि चूंकि आपकी आमदनी इस महीने सामान्य रहने वाली है और आपके खर्चे नियंत्रण में नहीं रहने वाले हैं, इसलिए इस महीने आप कोशिश करें कि मंदिर में जाकर कुछ न कुछ दान अवश्य किया करें और आप देखेंगे कि आपके खर्चे थोड़े बहुत नियंत्रण में आ गए हैं और आप धन बचाने में भी सफल हो पाएंगे। अब आइए मैं आपको बताऊं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य को मजबूत बनाने में आपके एकादश भाव में रहकर बुध महाराज आपकी मदद करेंगे और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी प्रथम भाव पर रहेगी, जो कि स्वास्थ्य लाभ करवाने में आपकी मदद करेंगे। लेकिन राहु केतु के प्रभाव से यदा कदा आप स्वास्थ्य समस्याओं से थोड़े बहुत परेशान हो सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी परेशानी आपको कोई कभी भी इस महीने परेशान नहीं करेगी। थोड़ी बहुत आंखों से संबंधित समस्या या हड्डियों या जोड़ों में दर्द की समस्या आपको यह महीने परेशान कर सकता है। इसलिए इससे बचने के लिए आप भरपूर रूप पौष्टिक भोजन करें और सुबह शाम अपनी आंखों को स्वच्छ जल से धोते रहें। अब आइए मैं आपको बताऊं कि प्रेम और वैवाहिक दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा।
देखिए, मंगल महाराज और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके गोचर कुंडली के पंचम भाव पर बनी रहेगी। जैसे प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति इन्हीं ग्रहों की वजह से आपको महसूस होगा। आप इस दौरान अपने पार्टनर से किसी भी बात को छिपाएं नहीं, क्योंकि अगर ऐसा आप करेंगे तो फिर आप दोनों के मन में एक शक पैदा होगा और वह गलतफहमियों में बदल जाएगा, और जिसके कारण आपके रिश्तों में तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है। देखिए, कोई भी बात हो, चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, आपको स्पष्ट रूप से अपने पार्टनर से अवश्य ही शेयर करना चाहिए। देखिए, वैसे जातक जो विवाहित हैं उनके लिए आपके लिए यह महीना कुछ हद तक अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी के लिए कुछ अच्छा आप कोशिश करेंगे करने की, और इसको देखकर आपके जीवन साथी आपके प्रति प्रेम की भावना रखेंगे। सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज नवम भाव में रहेंगे, जिससे आप अपने जीवन साथी के साथ लंबी यात्रा पर जाएंगे। किसी धार्मिक स्थल की भी यात्रा आप कर सकते हैं। इससे आपके संबंध में नयापन आएगा और आप अपने रिश्ते को संभाल पाएंगे। अब आइए मैं आपको बताऊं कि आपको यह पूरे महीने कौन से वे ज्योतिषीय महा उपाय करने हैं, जिसे करके आप अत्यंत ही सुखद और आनंददायक महसूस करें। देखिए, प्रत्येक शनिवार आपको चींटियों को आटा अवश्य डालना चाहिए। हर बृहस्पतिवार विष्णु भगवान के किसी भी मंत्र को कम से कम 108 बार अवश्य जाप करें, और बुधवार और शुक्रवार गौशाला जाकर गाय माता को कुछ न कुछ अवश्य खिलाएं। धन्यवाद।